आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 की फरवरी में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की करकटडुमा कोर्ट ने उमर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उमर पिछले 5 साल से जेल में बंद है और उन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। कोर्ट ने ये जमानत कुछ सख्त शर्तों के साथ मंजूर की है। जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद को यह अंतरिम जमानत 16 दिसंबर से 29 दिसंबर के तक के लिए मिली है। करकटडुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने यह राहत देते हुए इस बात पर जोर दिया कि शादी याचिकाकर्ता की सगी बहन की है। उमर खालिद को जमानत के लिए 20,000 रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के 2 जमानती पेश करने होंगे। खालिद पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है और उनकी नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट और करकटडुमा कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है, जबकि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए उमर खालिद पर कई सख्त शर्तें लगाई हैं, जिनका उन्हें पालन करना अनिवार्य होगा। खालिद को निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली दंगा मामले के किसी भी चश्मदीद या किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे। उन्हें अंतरिम जमानत की पूरी अवधि के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्हें अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका फोन पूरे समय ऑन रहे। उमर खालिद को यह अंतरिम जमानत ऐसे समय मिली है जब उन पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इस मामले में शर्जिल इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा और रहमान, मिरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और अन्य कई लोग भी आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का ट्रायल अगले 2 साल में समाप्त होने की संभावना है, जिससे आरोपियों की जमानत याचिकाएं लगातार लंबित है। दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जमानत याचिकाओं का ट्रायल और जांच के समय पर सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व में आरोपियों की जमानत याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया था, ये कहते हुए कि मामले में जांच और ट्रायल का समय आवश्यक है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उमर खालिद के समर्थकों का कहना है कि इतने लंबे समय तक बिना किसी अंतिम फैसले के जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उमर खालिद की अंतरिम जमानत उनके लिए एक व्यक्तिगत राहत है, क्योंकि वो अपनी सगी बहन की शादी में शामिल हो सकेंगे। ये एक मानवीय आधार पर दिया गया फैसला है, क्योंकि भारतीय न्याय प्रणाली में परिवार के महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए अंतरिम जमानत देने की प्रथा रही है। गौरतलब है कि उन्हें इससे पहले भी अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए इसी तरह की अंतरिम जमानत मिली थी। यह फैसला दर्शाता है कि गंभीर आरोपों के बावजूद न्यायालय मानवीय विचारों को ध्यान में रखती है। करकटडुमा कोर्ट द्वारा उमर खालिद को दी गई यह अंतरिम जमानत न्याय प्रक्रिया में मानवीय पहलू के महत्व को रेखांकित करती है। उन्हें सगी बहन की शादी के लिए 16 से 29 दिसंबर तक सशर्त राहत दी गई है। हालांकि यूएपीए के तहत अभियुक्त होने के कारण उन पर सख्त निगरानी रहेगी, जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग न करना और गवाहों से संपर्क न करना शामिल है। यह फैसला तब आया जब मामले की सुनवाई में अभी भी 2 साल तक का समय लगने का अनुमान है, जिससे न्याय की गति पर सवाल उठते रहते हैं। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिदा को करकटडुमा कोर्ट से बहन की शादी के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 20,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर रिहा किया जाएगा, लेकिन कई सख्त शर्तें लागू होगी। इनमें गवाहों से संपर्क न करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करना और मोबाइल को ऑन रखना शामिल है। उमर खालिद पर यूपीए के तहत केस दर्ज है और उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह मानवीय आधार पर दी गई राहत है, जबकि पुलिस ने ट्रायल को अगले 2 साल में समाप्त होने की संभावना जताई है। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं पुष्पा चौहान, टीवी 100 नोएडा।